दोस्तों नमस्कार। दिल्ली से इस समय बड़ी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की 5वीं और अंतिम रिपोर्ट जो है वो फाइल कर दी है सीबीआई ने। पीटीआई के सूत्रों से खबर मिल रही है और अब केजरीवाल के गुनाहों की सज़ा उन्हें मिल कर के रहेगी। ऐसा लगता है कि उनका ठिकाना अब मुख्यमंत्री आवास या विधानसभा नहीं होकर के तिहाड़ जेल ही रहेगी। जेल बेल खेल के चक्कर पे वो और उनका पूरा मंत्रिमंडल अब बचने की संभावना नहीं है। ये भी पता चला है कि सीबीआई ने जो रिपोर्ट लगाई है उसमें साफ दिखलाया है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में इनका प्रमुख रूप से हाथ रहा और इन्होंने ही योजनाबद्ध तरीके से ये नीति इनके निर्देश पे बनाई गई। जो मंत्रिमंडल बनाया गया था, एक समिति बनाई गई थी मनीष सिसोदिया के नेतृत्व पे, वो इन्हीं के कहने पे बनाई गई। किंग पिन और मुख्य अभियुक्त यही थे। यही नहीं, इस आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में आपराधिक साजिश में शामिल ये थे और इनका निजीकरण का विचार था। और यही नहीं, निजीकरण का इनका ये भी विचार था। और सीबीआई ने अपने 5वीं अंतिम रिपोर्ट में कहा है कि अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति के निर्माण, क्रियान्वयन व आपराधिक साजिश में शामिल थे तथा निजीकरण का इनका पूरा विचार था। यही किंग पिन थे। इन्होंने ही इन लोगों को से ये कहा था कि ये इस तरह की नीति बनाइए, परंतु उसका विरोध हो गया। और इस गंभीर आपराधिक साजिश में ये केजरीवाल शामिल ही नहीं थे, बल्कि मेन साजिशकर्ता यही थे। इन्हीं के कहने पर सब ये नीतियां बनी। आपको ये भी बता दें, यही नहीं, ये बंगले का, शीश महल का भी निजीकरण चाहते थे। अभी उसकी भी जांचें होनी है कि 60 करोड़ का उसमें जो बाद में जो उसके नवीनीकरण पे लगा हुआ है, ये इसको भी अपना स्थायी निवास के रूप में वैसी ही तैयारी की है। तो कुल मिलाकर के इनकी नीति जो 2021 में आप पार्टी के लिए इन्होंने, जब ये आप पार्टी के प्रमुख थे और चीफ मिनिस्टर थे, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से मनीष सिसोदिया के अध्यक्षता वाली मंत्रियों के समूह से कहा था कि हमें इतने करोड़ रुपए चाहिए। यही नहीं, साउथ के भी एक व्यक्ति से इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम शराब बेचो मेरे यहाँ, मुझे इतने करोड़ रुपए दे दो। ये स्पष्ट रूप में कहा। उस व्यक्ति ने बाकायदे अपने हल्फिया बयान में ये कहा। आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केजरीवाल आपराधिक साजिश में प्रमुख रूप से शामिल थे। ये मुख्य अभियुक्त थे। और आपको बतलाना है कि इन्होंने कोर्ट में ये भी कहा कि मुझे अभियुक्त या आरोपी ना माना जाए। वहीं पे ये भी कहा, इन्होंने ये कहा, उसके जवाब में आपको बताना है कोर्ट में ये इसमें चर्चा हुई और इनको ये साबित भी हो गया कि ये मुख्यमंत्री नहीं, इनको मुख्य अभियुक्त के रूप में अब बुलाया जाए। मुख्य अभियुक्त के रूप में मामले में 5वें और अंतिम आरोप पत्र प्रस्तुत करने के साथ सीबीआई ने अपनी जांच पूरी करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के पास पहले से आबकारी नीति का निजीकरण का विचार था, जिसे भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद रद्द कर दिया गया। पहले से इन्होंने साजिश बना ली थी और ये साजिश कोई आप पार्टी की नहीं थी, इन्हीं की थी। इन्होंने अपनी रणनीति के करके और उस गिरोह में शामिल किया मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन सबको, विजय नायर। और विजय नायर जो मेन था वो इनके लिए पैसे की व्यवस्था करता था और सब बातचीत करता था। इन्होंने खुद सिसोदिया से कहा कि मुझे इतने करोड़ रुपया चाहिए। सिसोदिया और संजय सिंह ने शराब लॉबी के एक होटल में बात कराई। 3 बजे तक वहाँ पर लोग आए, पैसा इकट्ठा हुआ, केजरीवाल को दिया गया। अब देखिए कि सीबीआई ने बाकायदे अपनी रिपोर्ट लगाई है। सीबीआई ने सभी षड्यंत्रकारियों ने कथित तौर पर उक्त आपराधिक साजिश के अवैध उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। मतलब केजरीवाल तो मगर सभी साजिश करता, जिसमें सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, तमाम लोग हैं।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि इसके परिणाम स्वरूप सरकारी खजाने की भारी नुकसान हुआ और साजिश में शामिल सरकारी कर्मचारियों अन्य आरोपियों ने अनुचित आर्थिक लाभ लिया और करोड़ों रुपए का लिया। 100 करोड़ से ज़्यादा तो रिश्वत सिर्फ केजरीवाल ने ही ली। अब देखिए क्या पोजीशन हुई, पूरी दिल्ली रोई है इनके आने पे। इन्होंने जो कहते थे 4 कमरे के मकान पे रहेंगे, राष्ट्रपति को क्या ज़रूरत इतने कमरे के, उसमें खुद शीश महल पे रह रहे हैं। इतनी दारू एक के साथ एक फ्री की कि आप समझ लिए काफ़ी लोग मर गए, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, काफ़ी लोग दिवालिया हो गए, छोड़ के अपने अपने गांव चले गए। आज की डेट में है कि इनकी देख लीजिए केजरीवाल जी क्या, इनके गुनाह जो हैं वो इनको जेल में रखे हैं, गुनाह पीछा नहीं कर छोड़ रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह वक्त जाया कर रहे हैं। आप देखिए आज इनके आंसू नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये स्थिति है। अब देखिए जो कहा है सीबीआई ने 5वें अंतिम रिपोर्ट में कि इनके जो साथी पूरा गिरोह था, ये गिरोह क्या था, रिश्वत लेता था, कहा है शराब की दलाली। उस शराब की दलाली, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सीबीआई ने रिपोर्ट है। उसमें कौन है प्रमुख साजिशकर्ता जिन्होंने पहले से योजना बना के कार्य किया, ये हैं अरविंद केजरीवाल और ये संजय नायर जो सबसे बात करते थे, और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया। इनको अब जो है आपको बता रहे हैं सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। इसमें किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है, सभी आरोपी हैं पैरोल पे। अब देखिए ये वक्त बताएगा। आज की डेट में स्थिति ये है कि ये विधानसभा है, ये तिहाड़ जेल है और ये शीश महल है। केजरीवाल कहाँ से फर्श से अर्श तक पहुँचे थे, अब अर्श से फर्श तक है। आप देख सकते हैं ना इनको विधानसभा में आने की संभावना, अब ना ही शीश महल में, ये तिहाड़ पे ही रहेंगे जो स्थितियां हैं। तो आप साफ देख लीजिए स्थितियां साफ हो गई हैं। केजरीवाल को अपने गुनाहों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। सीबीआई ने इनको मुख्य अभियुक्त बनाया है और विद चार्ज लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की इन्होंने रिश्वत ली थी। अब देखिए ये वक्त बताएगा। आज की डेट में स्थिति ये है कि ये विधानसभा है, ये तिहाड़ जेल है और ये शीश महल है। केजरीवाल कहाँ से फर्श से अर्श तक पहुँचे थे, अब अर्श से फर्श तक है। आप देख सकते हैं ना इनको विधानसभा में आने की संभावना, अब ना ही शीश महल में, ये तिहाड़ पे ही रहेंगे जो स्थितियां हैं। तो आप साफ देख लीजिए स्थितियां साफ हो गई हैं। केजरीवाल को अपने गुनाहों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। सीबीआई ने इनको मुख्य अभियुक्त बनाया है और विद चार्ज लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की इन्होंने रिश्वत ली थी।